हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों इसमें बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी की संरचना की, अर्थ के बारे में जानेंगे दोस्तों क्या क्या होता है, व्यास कितना होता है, कैसा ग्रह ये, आकार कितना है इसका, वो सारी बातें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। दोस्तों मैं यदि पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। क्या एक ग्रह है? दोस्तों ग्रह किसको कहते हैं? वे सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों बताऊं आपको ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, उस सब के बारे में बताऊं। फिलहाल तो हम बात करेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में, क्या होता है। दोस्तों मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। क्या है दोस्तों? ग्रह है। वे सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? ग्रह कहलाते हैं। यदि मैं इसके आकार की बात करूं दोस्तों, इसके आकार की बात करूं, इसके जो आकार ग्रहों के हिसाब से इसका जो आकार कैसा है? पांचवा आकार है। पांचवा आकार है दोस्तों। कैसा है? पांचवा। दोस्तों एकमात्र पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। दोस्तों एकमात्र ग्रह क्या है? पृथ्वी, जिस पर जीवन पाया जाता है। दोस्तों इस यदि मैं इसके सूरज से सीक्वेंस की बात करूं, सूरज से इसका जो क्रम की बात करूं, मान लीजिए सूरज है और इससे इसके क्रम की मैं बात करूं, ये सूरज है और मैं इससे इसके क्रम की बात करूं, सूरज से इसके क्रम की बात करूं तो कौन सा नंबर है दोस्तों? तीसरा नंबर है। इससे पहले क्या आएगा? बुध आएगा, शुक्र आएगा, तब जाके दोस्तों क्या आएगा? पृथ्वी। ये तीसरा नंबर जो आएगा क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी, अर्थ। सूर्य से इसका सीक्वेंस तीसरा है। यदि मैं इसके आकार की बात करूं दोस्तों, कौन सा है? पांचवा। ये एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। दोस्तों इसकी जो मैं आकृति की बात करूं, कैसी आकृति इसकी दोस्तों? जियोड, जियोड टाइप की, मतलब एक तरह की इसकी इसके जो आकृति कैसी? एक अंडाकार आकृति दोस्तों। कैसी? एक अंडाकार आकृति। दोस्तों यदि मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं, इसका जो द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 5.88 इंटू 10 की पावर 25 टन। दोस्तों क्या टन है? ये कितना टन? 5.88 इंटू 10 की पावर 24। यदि दोस्तों इसके मैं बात करूं, इस पृथ्वी पे 71% मतलब 71% इस पे जल पाया जाता है, बाकी 29% पे क्या दोस्तों? स्थल है। 271% इस पे जल पाए जाने के कारण 71% दोस्तों इस पे जल पाए जाने के कारण इसको क्या कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहते हैं। और मैं बात करूं दोस्तों इसका जो घनत्व कितना है, यदि मैं पृथ्वी की घनत्व की बात करूं जल के हिसाब से 5.52, कितना है दोस्तों? 5.52 है। यदि इसका जो धरातलीय क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका जो धरातलीय जो क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। दोस्तों कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों? इसका धरातलीय क्षेत्रफल। स्थलीय सीमा का जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना? इतना है। यदि मैं बात करूं दोस्तों पृथ्वी पर दोस्तों सबसे स्थलीय ऊंचा बिंदु, मतलब सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है पृथ्वी पर दोस्तों? वो क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है। कितना है? 8,850 मीटर। कितना है दोस्तों? 8,850 मीटर इसका जो इस पे जो पृथ्वी पर स्थलीय बिंदु है सबसे ऊंचा, वो कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ये कहां पर स्थित है? नेपाल में। यदि मैं बात करूं दोस्तों इसकी जो ऊंचाई कितनी? 8,850 मीटर है। यदि मैं बात करूं दोस्तों इसका सबसे नीचा बिंदु, सागर से महासागर में जो इसका जो गहरा बिंदु है कौन सा है दोस्तों? मैरियाना ट्रेंच। कौन सा है दोस्तों? मैरियाना ट्रेंच। ये कहां पर दोस्तों? ये क्या है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है मैरियाना ट्रेंच। दोस्तों ये क्या है? इसकी जो गहराई कितनी है? इसकी दोस्तों जो गहराई कितनी? 11,033 मीटर। दोस्तों कितनी है? 11,033 मीटर है। यदि मैं दोस्तों बात करूं पृथ्वी पर दोस्तों क्षैतिज दिशा में, दोस्तों पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में खींचे जाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों क्या कहलाती है? ये अक्षांश रेखा कहलाती है। ये दोस्तों ये जो रेखा है क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींचे जाने वाली जो रेखा होती है, आप कह सकते हो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में जो खींचे जाने वाली रेखा होती है दोस्तों क्या कहलाती है?
अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइंस। दोस्तों इन जो अक्षांश रेखा की मैं बात करूं कितनी है, कुल कितनी है दोस्तों? ये 181 कुल अक्षांश रेखा है। कितनी है दोस्तों? 181 अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जो जाने वाली जो रेखा होती है क्या कहलाती है दोस्तों? ये कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है दोस्तों? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के मध्य से होकर जो गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? भूमध्य रेखा, इसको या विषुवत रेखा कहते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। दोस्तों ऊपर का जो भाग होगा उत्तरी गोलार्ध होगा, और नीचे का जो हिस्सा होगा दोस्तों, नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध होगा। दोस्तों ये जो रेखा खींची है सिर्फ काल्पनिक रेखा है। क्या है दोस्तों? ये काल्पनिक रेखा है। यदि मैं पृथ्वी के बीचों बीच से जो होकर जाती है क्या कहलाती है दोस्तों? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। ये डिग्री जो दोस्तों ये 0 डिग्री पे, दोस्तों ये 0 डिग्री पर खींची गई रेखा काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? भूमध्य रेखा कहलाती है। यदि मैं दोस्तों इसके व्यास की बात करूं, विषुवती व्यास की बात करूं, कितना है दोस्तों? यदि मैं बात करूं विषुवती व्यास कितना है इसका? 12,756 किलोमीटर। दोस्तों यहां से इसका जो व्यास होगा 12,756 किलोमीटर होगा। यदि मैं इसके ध्रुवीय व्यास की बात करूं, इसका ध्रुवीय व्यास होता है जो दोस्तों, इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। कुछ नहीं दोस्तों, 14 का 4 गुना कर दोगे 56 हो जाता है। बाकी सेम डेट है। 12,714 किलोमीटर क्या है इसका? ध्रुवीय व्यास है। दोस्तों पृथ्वी पर कुल मात्र कितनी रेखा खींची जाती है? अक्षांश रेखा 181, कुल 181 अक्षांश रेखा खींची जाती है। दोस्तों 90 जो रेखा होती है वो दक्षिण की ओर खींची जाती है, और दोस्तों 90 जो रेखा होती है वो उत्तर की ओर खींची जाती है। उत्तर की ओर खींची जाती है। आपकी दोस्तों समझ में आया होगा अक्षांश रेखा क्या होती है? पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में, क्या दोस्तों? पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश रेखा कहलाती है। यदि मैं इसके ध्रुवीय व्यास की बात करूं दोस्तों, इसका जो ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714। आप कर सकते हैं दोस्तों 12,714 किलोमीटर। यदि मैं इसके विषुवती व्यास की बात करूं 12,756 किलोमीटर क्या होता है इसका? विषुवती व्यास होता है दोस्तों यदि मैं पृथ्वी की इस घूर्णन की स्थिति बताऊं दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अक्षांश झुकी हुई है दोस्तों? ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। यदि दोस्तों मैं बात करूं इसकी जो भ्रमण जो करती है, परिक्रमा करती है, इसकी किस दिशा में करती है दोस्तों? ये पृथ्वी की जो परिक्रमा करती है क्या करती है दोस्तों? ये पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्या करती है दोस्तों? परिक्रमा करती है। क्या करती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। यदि मैं दोस्तों बात करूं पृथ्वी की कुल कितनी अक्षांश रेखा है दोस्तों? 181। 90 जो दोस्तों उत्तर की ओर है, 90 नीचे की ओर है। ये दोस्तों ये भूमध्य रेखा को मिलाकर टोटल कितनी दोस्तों? 181 है। यदि मैं दोस्तों पृथ्वी की बात करूं, मैं पृथ्वी की देशांतर रेखा की बात करूं दोस्तों, देशांतर रेखा क्या होती है दोस्तों? देशांतर रेखा क्या होती है? पृथ्वी के लंबवत उत्तर से दक्षिण में खींचे जाने वाली रेखा, पृथ्वी के लंबवत उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उनको क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स लाइंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स लाइंस कहते हैं। आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है दोस्तों, देशांतर रेखा है, वो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। यहीं से दोस्तों समय निर्धारित किया जाता है। कहां से होकर गुजरती है दोस्तों? पूछा गया है एग्जाम में काफी बार। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है दोस्तों? 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ग्रीनविच, जिसको दोस्तों नाम क्या दे दिया है? ग्रीनविच लाइन दे दिया है। इसको क्या नाम दे दिया दोस्तों? ग्रीनविच नाम दे दिया है दोस्तों। ये कहां से होकर गुजरती है?
ये ब्रिटेन का शहर है ग्रीनविच, वहां से ऊपर ये गुजरती है, तब इसका नाम रख दिया दोस्तों क्या, ग्रीनविच। क्या इसका नाम जो रख दिया ग्रीनविच लाइन। यदि मैं दोस्तों भारत के समय की बात करूं 5.5 घंटे का अंतर रहता है दोस्तों, कितना रहता है 5.5 घंटे का अंतर रहता है दोस्तों। ग्रीनविच टाइम और भारत का जो टाइम है इस टाइम में जो अंतर रहता है 5.5 घंटे का अंतर रहता है। कुछ नहीं दोस्तों, यदि मैं बात करूं एक देशांतर 1 डिग्री की बात करूं दोस्तों, कितने का अंतर होता है 4 मिनट का, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर। यदि दोस्तों मैं बात करूं जो पृथ्वी जो अपने अच्छे पे घूम रही है, किस दिशा से, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, इसकी जो गति है दोस्तों, घूमने की जो गति है, कितनी गति इसकी दोस्तों 1610 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों कितनी घूमती है 1610 किलोमीटर पर घंटा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसको एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों कितना समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है दोस्तों इसको एक चक्कर पूरा करने में। लगभग आप कह सकती हैं कि पृथ्वी को अपना एक पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगता है, लगभग 24 घंटे। पृथ्वी को अपना पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है दोस्तों 24 घंटे का समय लगता है। यदि इसकी चाल की बात करें, इस गति की बात करें दोस्तों, गति की बात करें तो 1610 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से इसकी गति होती है। आपकी समझ में आ रहा है दोस्तों, कुछ नहीं था, बहुत इजी से मैंने आपको समझाया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे कुछ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।